27 जनवरी और 28 जनवरी का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 27 जनवरी मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च की राशि होती है, जहां चंद्रमा बेहद खुश होते हैं। अब यहाँ कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। योग की अगर बात की जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, रवि योग भी बनेगा और ब्रह्म नाम का योग भी बनेगा। यानी जो योग इस दिन बन रहे हैं वो बेहद शुभ रिजल्ट देने वाले योग कहे गए हैं। अब 28 जनवरी का दिन, तो ये दिन बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में ही वृषभ राशि में और अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। ब्रह्म नाम का योग, इंद्र नाम का योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बनने वाला है। तो दोनों दिन ही बहुत उत्तम योग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव आपको इन दो दिनों में देखने को मिलेगा। किस तरह से होगा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोनों दिन की एक साथ बात करने वाले हैं हम। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है। तो देखिए, जो चंद्रमा की स्थिति है, मेष राशि से वृषभ राशि में इनका प्रवेश हुआ, तो यहाँ क्या होगा, जो आप थोड़े निराश थे ना, वो निराशा उत्तेजना में बदल जाएगी। तो बहुत आप हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर हाइपर भी हो जाएं, लेकिन कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। अब आपको अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, वरना क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत तनाव ले सकते हैं। तो जो आपकी प्राथमिकताएं हैं उनके हिसाब से आप काम करें। आपको ध्यान रखकर अपने कर्तव्यों को निभाने की आवश्यकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी आपसे छूट ना जाए। थोड़ा ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आध्यात्मिक भी आप रह सकते हैं, जो आपको आंतरिक शांति प्रदान करने का काम करेगी। देखिए, जो चंद्रमा है ना, वो आपके 11वें घर के स्वामी हैं। 11वें घर के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव में इनका प्रवेश हुआ है। भाग्य भाव में है तो तीसरे घर पर दृष्टि रही। अब ये क्या है, ये आपकी यात्राओं को भी दिखाते हैं, ये आपके ट्रैवल को दिखाते हैं। अब ट्रैवल क्या होगा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अगर आप कहीं काफ़ी टाइम से चाहते थे कि आप कहीं घूमने जाएं, या प्लान बनाते बनाते बोर हो गए हैं और वो हमेशा रिजेक्ट हो जाता है, तो वो प्लान अब आपका सक्सेस हो सकता है। अपने छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ आप अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चलेंगे और चीज़ों को महत्व देंगे। ये दोनों दिन आप बेहद कलात्मक चीज़ों से भी भरे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत अच्छे विचारों को जन्म देते हैं और इन विचारों पर अच्छी तरह से ध्यान भी देंगे, जिनको आप वास्तविकता में बदल सकते हैं। आप इन विचारों के बारे में पहले से ही लोगों को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप किसी भी अजनबी के सामने ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं, या फिर आपने जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने शुरू नहीं किया लेकिन उससे पहले आपने सभी लोगों के सामने उसको बताना शुरू कर दिया, तो उसके सक्सेस होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो इसीलिए आपको अपने विचारों पर सबसे पहले काम करना है। उसके बाद उसके बारे में आप सोच विचार कर सकते हैं, यानी किसी को बता सकते हैं। और अगर आप कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो ये दोनों दिन बड़े काम के होने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए व्यापार के नए नए प्रस्ताव आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। ऐसे ही प्रस्ताव आएंगे, तो सभी विकल्पों को गौर से समझिए। और देखिए, जब चीज़ें बदलती हैं ना, और जब चीज़ें नए तरीके से आपके सामने आती हैं, तो लोग तो कहीं ना कहीं आपसे जलते ही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही काम से बहुत सारे व्यक्ति जुड़े होते हैं। और जब एक को चीज़ें मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ईर्ष्या हो जाती है कि इसी को क्यों मिला। तो वैसी ही स्थिति होंगी। तो अपने काम पर ध्यान दें, अपने काम के बारे में ज़्यादा किसी को बताएं नहीं, अपनी डील के बारे में ज़्यादा किसी को बताएं नहीं। बस हर एक विकल्प पर आपको गौर करते रहना है, जो अच्छा लगे उसमें आगे बढ़ जाइए। और ये दिन बड़ा ही भाग्यशाली दिन भी है। ये दिन, तो जब भाग्यशाली दिन है तो उन दिनों पर उसी तरीके से आपको अमल भी करना है। हेल्थ आपकी अच्छी है, जो किसी तरह के खेल कूद से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। आप कुछ स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मूड भी खराब हो सकता है। मूड खराब हो सकता है कि हो सकता है आपको लगे कि पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा,
यानी आर्थिक रूप से थोड़ा सा माथे पर शिकना आ सकती है, लेकिन आप चीज़ों को फिर भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। आप ये सोचेंगे कि किस तरह से आप इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। और मैंने कहा ना, जब आप एफर्ट करते हैं तो उस एफर्ट का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने ज़रूर आती हैं कि आपको लगे कि हाँ, इस तरीके से काम बन सकता है। उत्साह आपके अंदर बढ़ा रहेगा और उत्साह से आप अपने बच्चों का बड़ा स्नेह से उनको दुलारेंगे भी। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी आपके सामने होंगे। आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और आप जब एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आप लोगों को चौंका भी देंगे। जिनका प्रदर्शन आपसे कमतर है, ऐसे लोग तो ज़्यादा चौंक जाएंगे। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आपको पर्याप्त समय नहीं मिलता है। तो कई बार होता है, हमारे जो पसंदीदा काम होते हैं जिन्हें करने में हमें बहुत खुशी मिलती है, आप उनको कर पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब आपके पास वक्त होता है और आपको लगता है नहीं, अब मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो जो थोड़ा वक्त है उसको ऐसे ही कामों में ज़रूर लगाएं। कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करें जो आप चाहते हैं कि हाँ आपको करने हैं, क्योंकि वक्त जब आप निकालेंगे तभी निकलेगा, वैसे तो वक्त निकलने वाला नहीं है। अपने पसंदीदा काम ज़रूर करें। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की बात की जाए तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में आप जो पहला दिन होगा 27 जनवरी का, थोड़ा सा तनाव का दिन हो सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा दिन रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। और मैंने कहा ना, जीवन साथी के साथ कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो अगर आप अपने पार्टनर से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो 27 को तो बिल्कुल ना करें, 28 को आप कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपका मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा और वाणी भी बड़ी अच्छी रहने वाली है, तो तब आप कर सकते हैं। और इस दौरान जो सिंगल इस राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है अभी विवाह के प्रस्ताव आने के लिए, तो थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में अगर देखा जाए तो देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, और शनिदेव की जो स्थिति है वो मीन राशि में है। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हार्ड वर्क करने का समय है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा हार्ड वर्क करने का समय है। हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और चीज़ों को जो आपको डाइवर्ट कर रही हैं, ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर करना होगा। शांत रहकर आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, तब जाकर आपके लिए अच्छा है। शेयर मार्केट की हम बात करें तो शेयर मार्केट में आपको थोड़ा उछाल देखने को ज़रूर मिलेगा, और शेयर मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए तो अच्छे दिन नहीं है, इन्वेस्ट ना करें, लेकिन हाँ, जो पहले से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें आपको उछाल देखने को ज़रूर मिलेगा। अब उपाय की बात करते हैं, तो उपाय के तौर पर मैं कहूँगी आप बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।